अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ। आज हम पक्के के डाकुओं की बात करेंगे। आप यकीनन जो है वो इस पे हैरान और परेशान होंगे कि कच्चे के डाकुओं के बारे में तो सुना था, ये पक्के के डाकू कौन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तज्ज़िया हमारा थोड़ा सा बाकी मौज़ूआत से हट के है। उसकी वजह यह है कि इसको लोग जो है वो उजागर नहीं करते, इस पर बात नहीं करते, लेकिन जहाँ सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होता है हम ज़रूर बात करेंगे। में होगा, वास्केट में होगा और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लोकेशन पे होगा, ऑफिस में होगा, तो उसकी आज हम बात करते हैं। ये आपको जो है वो एजुकेशन महकमे में भी मिलेंगे, ये आपको हेल्थ के महकमे में भी मिलेंगे, ये आपको पुलिस के डिपार्टमेंट में भी मिलेंगे और ये आपको रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में भी मिलेंगे, जिनको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो है वो पक्के के डाकू हैं। पक्के के डाकू की जो है डेफिनेशन ये है कि जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान मुआशरे के लिए लाक़ानूनियत करता है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है और इख्तियारात के इस्तेमाल की वजह से बदमाशी करता है, बेसिकली वो जो है पक्के के डाकू हैं। उसमें सबसे पहले हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि एक अताई टीचर जो है, जो टीचर है नहीं और ख़ुद को वो टीचर तस्वर करता है, बेसिकली जो है वो पक्के का डाकू है। उसकी एग्जांपल हम इस तरह देंगे कि एक बच्चा जो है वो एफएससी कर लेता है, उसके पास वो काबिलियत नहीं होती, ठीक है, कि उस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करें, लेकिन वो अताई टीचर जो है उसका वो सब्जेक्ट होता है और वो ज़बरदस्ती कहता है कि बेटा तुम ये कर लोगे और इसी सब्जेक्ट में तुम बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म करोगे। और वो अपने सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए सिर्फ 3, 4, 5 हज़ार की वजह से बच्चे की डायरेक्शन चेंज कर देता है और बच्चा वो उस कैलिपर का नहीं होता, उस क्वालिटी का नहीं होता, सिर्फ 4 या 5 हज़ार की वजह से वो उसकी जो है वो सारी एजुकेशन को तबाह कर देता है। बेसिकली ये जो है वो पक्के का डाकू है, क्योंकि वो एक ख़ानदान को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिवर्ट कर देता है। जब उस सब्जेक्ट में उसकी अहलियत नहीं होगी तो वो फ़ेल हो जाएगा, जब वो फ़ेल होगा तो वो आगे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करेगा और वो एफएससी से जो है वो वापस अपना किसी बिज़नेस में चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर ने जो है अपने इख्तियारात का गलत अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उस फैमिली के उस नौनार बच्चे का जो है वो मुस्तक़बिल तबाह कर दिया। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली उस्तादों में एक पक्के का डाकू है। जब हम एक डॉक्टर की बात करते हैं और डॉक्टर जो है अगर अपने फ़ायदे के लिए एक गलत ऑपरेट कर देता है, ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो ऑपरेट कर देता है सिर्फ पैसे की खातिर, तो वो भी पक्के का डाकू है, क्योंकि वो चंद हज़ार की खातर एक ज़िंदा इंसान को जो है वो लाश बना देता है, उसको मफलूज कर देता है और उसकी वो कैपेबिलिटी या वो एबिलिटी नहीं रहती उस ऑपरेट के बाद, तो वो बेसिकली जो है उसके साथ जुल्म करता है और वो उसको नहीं करना चाहिए, उसको भी हम पक्के का डाकू कहेंगे। जब हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस का एसएचओ हो या कांस्टेबल हो, अगर वो कानून के ख़िलाफ़ चलता है और किसी के ख़िलाफ़ इस तरह का पर्चा कर देता है पैसे देकर, अगर सपोज़ कर ले कि एक स्टूडेंट है और उसका मुखालिफ उसके ख़िलाफ़ पर्चा करवा देता है और उसका पूरा कैरियर एजुकेशन का ख़त्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हालांकि वो नाजायज़ एफआईआर होती है तो उससे उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है, वो भी पक्के का डाकू है। उसने एक ख़ानदान के एक बच्चे का कैरियर जो है वो तबाह कर दिया। इस तरह हम एक अताई जो है पीर की बात करेंगे, जो बेसिकली ख़ुद जो है इस्लाम पे अमल नहीं करता और वो सिर्फ शो ऑफ करता है और उसके ज़रिए लोगों के ख़ानदान जो है वो तबाह कर देता है और उनको गलत साइड पे गलत डायरेक्शन में ले जाता है, और इस तरह के लोग भी जो है वो पक्के के डाकू हैं। ये चंद एग्जांपल सोसाइटी की मैं इसलिए दे रहा हूँ, इस तरह की बेशुमार लोग मौजूद हैं जो हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको हमेशा पक्के का डाकू कहता हूँ, क्योंकि वो पेंट कोट टाई में होते हैं, मोटिवेशनल जो है वो लेक्चर देते हैं, बहुत बातें करते हैं, तब जब उनका एंड होता है उनकी नीयत में फतूर होता है और उनका एक ही मकसद होता है कि सिर्फ पैसे कमाना, और फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं उन पर जो है वो जो पैसे कमाते हैं उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनके कैरियर और मुस्तकबिल को तबाह कर देते हैं चंद हज़ार के इवज़। तो ऐसे लोगों को हम बेसिकली पक्के का डाकू कहते हैं। वो अखलाकी लिहाज से भी जुर्म है,
कानूनी लिहाज से भी जुर्म है और ओवरऑल माशरे को तबाह करने का भी एक जुर्म उन पर साबित होता है। और ये कच्चे के डाकुओं से ये ज़्यादा पैथेटिक होते हैं, ज़्यादा बुरे होते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ल के साथ, अपनी ड्रेसिंग के साथ, अपनी बातों के साथ लोगों को मोटिवेट करके गलत काम करते हैं। तो उनको हम पक्के का डाकू कहते हैं। ऐसे लोगों से बचें, ये हमारी सोसाइटी को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें ताकि इनका जो है वो किला कमा किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून हरकत में आए, अदारे काम करें, ताकि हमारा पाकिस्तान, हमारा माशरा, हमारे लोग बेहतरी की तरफ जाएँ। और ये माशरा उसी वक्त जो है वो आगे बढ़ सकता है जब लाकानूनियत ख़त्म होगी, शफाकियत ख़त्म होगी और ये सफ़ेद पोश जो लोगों को लूटा जाता है उनके ख़िलाफ़ लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, तब हमारा माशरा जो है बेहतर हो सकता है। इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको कच्चे और पक्के के डाकुओं में थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ होगा। ये दोनों ही जो है गलत काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद करनी है ताकि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करें और हमारा माशरा जो है वो दुनिया में एक अच्छे रूप में सामने आए। रिजवान